1 जनवरी से इन लोगों को फ्री राशन बंद, नया नियम हुआ लागू। राशन कार्ड भारत में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग उन्हें सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किया जाता है। यह कार्ड उन परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और जिन्हें सस्ते दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। राशन कार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत सरकारी राशन प्राप्त करने के पात्र होते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा देश के गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज, चावल, गेहूं, दालें और अन्य खाद्यान्न प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत लाखों लोगों को मुफ्त राशन मिलने रुकावट आ सकती है। इस वीडियो में हम नए नियमों और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशन कार्ड के नए नियम। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। ये नियम मुख्य रूप से राशन कार्ड धारकों की पहचान, सत्यापन, खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सुधार और पात्रता मानदंडों को कड़ा करने से संबंधित हैं। ई-केवाईसी की अनिवार्यता। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड धारकों को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी अभी भी सरकारी राशन योजना के लिए पात्र हैं। ई-केवाईसी प्रक्रिया में लाभार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की पुष्टि करनी होती है। यदि कोई राशन कार्ड धारक 31 अक्टूबर 2024 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। यानी कि जो ये डेट है 31 अक्टूबर, इसको डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, 31 दिसंबर तक कर दिया गया था। उसे अगला राशन नहीं मिलेगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि मृतक या अपात्र व्यक्तियों को राशन का लाभ न मिले, केवल पात्र लोग ही इस योजना का फायदा उठा सकें। इस कदम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना के लाभार्थी वही लोग हों जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। खाद्यान्न वितरण नई प्रक्रिया। नए नियमों के तहत अब बिना खाद्यान्न पर्ची के किसी भी राशन कार्ड धारक को खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। यह नियम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। खाद्यान्न पर्ची के माध्यम से राशन वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि यह केवल पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। यह कदम उन मामलों में भी सहायक होगा जहां राशन का वितरण बिचौलियों या अपात्र लोगों के हाथों में चला जाता था। खाद्यान्न पर्ची से वितरण में अधिक पारदर्शिता और ट्रैकिंग संभव होगी, जिससे लाभार्थियों को राशन का लाभ सीधे और सही तरीके से मिलेगा। नंबर 3, नए लाभों का समावेश। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नई कल्याणकारी योजनाओं को भी जोड़ा है। अब राशन कार्ड धारकों को पहले 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन के मुकाबले आवश्यकता अनुसार अधिक राशन मिलेगा। इसका उद्देश्य यह है कि जिन परिवारों को ज़्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता है, उन्हें वे आसानी से उपलब्ध हो सके। इस कदम से खास तौर पर उन परिवारों को फ़ायदा होगा जिनकी आबादी ज़्यादा है या जिनकी खाद्यान्न की खपत अधिक होती है। पहले यह योजना 5 किलो प्रति व्यक्ति की थी, लेकिन अब इसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को ज़्यादा राशन मिलेगा। इस कदम से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न की कमी से बचाया जा सकेगा। नंबर 4, मोबाइल नंबर का लिंक होना आवश्यक। सरकार ने राशन कार्ड धारकों से यह भी अपेक्षा की है कि वे अपने मोबाइल नंबर को राशन कार्ड से लिंक करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सूचनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सकें। राशन वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी को समय पर प्राप्त किया जा सके। मोबाइल नंबर लिंक होने से राशन कार्ड धारकों को सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट और सूचनाएं सीधे उनके फ़ोन पर मिल सकेंगी।
इसके अलावा यह व्यवस्था सूचना संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाएगी और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जल्दी और सही जानकारी मिल सकेगी। इससे राशन कार्ड धारकों को किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारियों या संबंधित विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर सीधे पहुंच जाएंगी। 5. ऑनलाइन सेवाएं। अब राशन कार्ड बनवाने और संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। इससे नागरिकों को अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में आसानी होगी। पहले जहां राशन कार्ड बनवाने के लिए लंबी प्रक्रियाओं और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब लोग घर बैठे अपना आवेदन कर सकते हैं और अपनी राशन कार्ड की स्थिति जान सकते हैं। यह कदम विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए सहायक होगा जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उन्हें सरकारी कार्यालयों में जाने में परेशानी होती है। इसके अलावा राशन कार्ड धारक अब ऑनलाइन अपनी राशन की स्थिति भी जांच सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से राशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे लाभार्थियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन सेवाओं से सरकार की कार्यप्रणाली भी अधिक पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को कम समय में अधिक सुविधा मिलेगी। पात्रता मानदंड। राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता और मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आवेदक की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए और उसे राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है। यह नियम इस उद्देश्य से लागू किया गया है ताकि केवल ज़रूरतमंद और गरीब परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकें और अपात्र लोग राशन का लाभ न ले सकें। पात्रता मानदंडों में आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य किया गया है ताकि राशन कार्ड धारकों को सही पहचान की जा सके और किसी भी प्रकार की धांधली से बचा जा सके। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वह राशन कार्ड योजना के लिए पात्र नहीं रहता है, तो उसे योजना से बाहर किया जाएगा। राशन कार्ड योजना का अवलोकन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर राशन प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, दालें और तेल मिलते हैं। यह योजना देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। इसके तहत करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक को प्रति माह राशन का एक निश्चित हिस्सा दिया जाता है, जो उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।